भाई आरटीओ एंड शोरूम चार्जेस वेरीफाई कर लेना एक बार, क्योंकि आप पेट्रोल व्हीकल के अकॉर्डिंग चार्जेस बता रहे हैं। इतना नहीं है, आपको वीडियो डालना ही है तो सब कुछ वेरीफाई कर लेना एक बार। कभी भी सेफ है, वरना आपकी तो रेपुटेशन डाउन होगी। तो मेरे भाई, मैंने सब चीज़ वेरीफाई करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मैं भी जानता हूँ भाई, अगर मैं आप लोगों को गलत चीज़ें बताऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के गाली भी दे सकते हो। आपकी मर्जी भाई, आपका वो है, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी भाई जाके पता करो, मैं हरियाणा में रहता हूँ। हरियाणा में 6% रोड टैक्स देना पड़ेगा आपको ऑन द एक्स शोरूम प्राइस, चाहे वो ईवी हो या वो पेट्रोल बाइक हो, ठीक है। तो मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरे को ये बाइक 1 लाख की पड़ रही थी। उसका 6% 6,000 होता है, और प्लस 1,200 रुपये आरटीओ का कुछ नंबर प्लेट वगैरह के चार्जेस होते हैं। तो टोटल 7,000 के करीब मैंने आपको चार्जेस बताया था आरटीओ का। लेकिन अगर आप दिल्ली रहते हो तो वहां पे सिर्फ 1,000-1,200 रुपये देना होता है, क्योंकि वो टैक्स एग्जेम्प्ट सिटी है। दिल्ली, यूपी, मैं यहाँ पे सारे आपको लिस्ट दे देता हूँ जो जो टैक्स एग्जेम्प्ट सिटी है ना, जहाँ पे आपको आरटीओ के नाम पर सिर्फ 1,000 से 1,200 रुपये चार्जेस देने होंगे। और इसके बाद जो है, ये सारे देख लो आप सिटी सारे, ठीक है। इसके बाद वाले जो है, जैसे मैं हरियाणा में हूँ, यहाँ पर आपको क्या है भाई, आरटीओ के पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। किसी किसी में 4% देना पड़ेगा शोरूम का, एक्स शोरूम का प्राइस, किसी किसी में 6% देना होगा। तो आप फरीदाबाद में जा करके पता कर लेना। मैं फरीदाबाद से हूँ, मैंने वो जो आरटीओ चार्जेस बताया था वो अपने यहाँ का बताया था। लेकिन कोई बात नहीं, आपके कमेंट्स पढ़ के ही मेरे को आइडिया लगता है कि मेरे को क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। तो मैं आपको बता दूं भाई, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी मैंने अभी तक 2 वीडियो डाली है। एक तो शोरूम में जा करके मैंने वहाँ पेमेंट करी थी, वो वाली डाली है। दूसरा, आपके जितने भी कमेंट्स थे मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाली है। तो आज भी दोस्तों मैंने 5 कमेंट्स लिए हैं, उसके ऊपर मैं सारे आंसर दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस ओवेन की बाइक में तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। नहीं तो मैं वीडियो बना के अगले पार्ट में डाल दूंगा। तो ये मेरा तीसरा पार्ट है आज की वीडियो का। तो सबसे पहले आरटीओ चार्जेस क्लियर हो गए दोस्तों। आपको सिंपल सी बात है, आपको देना पड़ेगा आरटीओ चार्जेस अगर आप हरियाणा में रहते हो या कोई ऐसे शहर में रहते हो जहाँ आरटीओ चार्जेस लगता है, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसा गेम ही नहीं है कि ईवी है या पेट्रोल है, ठीक है। दिल्ली में रहते हो, बहुत फायदा है भाई आपका, दिल्ली से ले लो, मैं तो बोलूंगा बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एड्रेस प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए आपका, ठीक है, वरना मैं भी ले लेता, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन भाई। एक भाई है सागर हल्दर ने, उन्होंने बोला है कि मैंने अंडर 10K में ऑर्डर किया था, ठीक है। जो उन्होंने पेमेंट 777 वाली है ना, उन्होंने वो 10,000 के पहले ही कर दी थी। 10,000 कस्टमर में बुक कर दिया था, ठीक है। 77 दिया है, 25 के एडवांस पेमेंट नहीं किया क्योंकि मेरे पापा को रिस्क लगता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत सारी कंपनीज, अभी हमें नहीं पता ओवेन कितना फ्यूचर, तो कोई इसका हमने पास्ट देखा नहीं है, अभी क्या होगा फ्यूचर हमें कंफर्म नहीं है। तो ठीक है भाई, रिस्क तो होता है। क्या बाइक आएगी अभी? बाइक देखने के बाद ही फुल पेमेंट करेंगे मेरे पापा। रिप्लाई कर देना प्लीज, मेरा ऑर्डर किया हुआ बाइक आएगा या नहीं। तो दोस्त देखो, कंपनी ने ना पहले रूल निकाला था कि 777 से जो भी 10,000 के पहले कस्टमर बुक करेंगे इस बाइक को, उसे 1 लाख की ही पड़ेगी, 25,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 25,000 लोगों ने पेमेंट कर दी है, बुक कर दिया है 777 से, तो उन्हें थोड़ा लालच आ गया, और कह लो कि स्ट्रेटेजी है ये, ताकि उनकी जल्दी जल्दी उनके हाथ में कुछ कैश अमाउंट आ जाए। कंपनी करती है ऐसा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भाग जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, अपने पापा से बता देना कि कंपनी ऐसा नहीं होगा कि भाग जाएगी। फिर भी भाई अपने रिस्क पे करना, मेरा मानना ये नहीं भागेगी जहां तक है, ठीक है, क्योंकि अच्छा वर्क कर रही है। इससे पहले भी 2 बाइक्स आ चुकी है इनकी। तो अब जो इन्होंने रूल निकाला है ना, वो 777 भूल जाओ, ठीक है। अब जो रूल है अब ये है कि जो भी इंसान पहले 25,000 रुपये जमा करा देगा इन कंपनी में, वही एलिजिबल होगा 1 लाख रुपए की वो बाइक के लिए। अगर जो 25,000 पेमेंट करेगा वही 1 लाख की उसे ही पड़ेगी। अगर 25,000 आप अभी नहीं करते हो तो शायद से हो सकता है आगे चल के आप 1 लाख की आपको ना मिले, 1,25,000 की मिले। बट फिर भी मैं इसमें बिल्कुल 100% कुछ नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। बट अभी तक की जितना मेरे को लगता है कंपनी ने ये जो चाल चला है वो इसी कारण चला है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर मैं एडिशनल बैटरी वारंटी नहीं लेता हूं तो बैटरी में कुछ वारंटी मिलता है या नहीं? हाँ दोस्त, मिलता है। नॉर्मली ये जो कंपनी है 3 साल और 40,000 किलोमीटर तक की आपको
इंक्लूडिंग बैटरी वारंटी मिलती है, यानी आप या तो 3 साल चलाओ या तो 40,000, जो भी पहले होगा बैटरी वहां तक की वारंटी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा, जब 1 लाख रुपए लगा रहे हो आप बाइक में, तो भाई एक 7,000 रुपए की पेमेंट होगी, उसमें 8 साल और 80,000 किलोमीटर की बैटरी मिल जाएगी, ले लेना चाहिए फॉर द सेफेस्ट साइड। बाकी बैटरी जो है LFP बैटरी है, काफ़ी बढ़िया बैटरी मिल जाती है आपको इसके अंदर, इस वजह से ही मैंने बुक करी है ये बाइक, ठीक है। ओके, कितना पैसा दिया है ओबेन वालों ने? इट वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू बाय द कंपनी दैट प्री बुकिंग अमाउंट 777 फॉर द फर्स्ट 10K कस्टमर, देन व्हाई एनीवन विल पे 25K विदाउट सीइंग अ बाइक। भाई मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज से यार, मेरे को पैसा नहीं दिया भाई ओबेन वालों ने, काश दिया होता, मैं तो बोल रहा हूँ पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, मैंने खुद अपनी बाइक भाई पूरी पेमेंट करके आया हूँ, मैंने बाइक देखी तक नहीं है यार अभी लाइव, कि भैया टच तक नहीं करा मैंने, फील तक नहीं करा, राइड दूर की बात है, मुझे कंपनी कहाँ से क्या ही देगी यार पैसा। तो भाई कोई पैसा नहीं मिला है मुझे, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन मुझे भरोसा है कि बाइक अच्छी आएगी, इसी वजह से मैंने पूरी पेमेंट कर दी है। और मैंने सोचा कि वीडियो बनाने मेरे एक कंटेंट भी है ये, इस वजह से भी मैंने एक बाइक की ज़रूरत थी, मैंने जस्ट बुक कर दी है। लेकिन मुझे भाई कोई पैसा नहीं मिला है, बात आप लोगों की सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कंपनी चला रही है अपनी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, मैं यही बोलूँगा कंपनी के बारे में कि बाइक अच्छी है, जो जिस प्राइस में आ रही है ना, लोग कह रहे स्मार्ट IQ वगैरह का पैसा मतलब एक्स्ट्रा ले रही है, जो भी है, आपको नहीं चाहिए वो स्मार्ट IQ मत लो, 5,000 मत दो कंपनी को। मेरे ख्याल से देखो कुछ चीज़ तो भाई कंपनी भी यहाँ पे अगर आई है तो अपना प्रॉफिट तो लेगी, और जिस प्राइस में अगर ये बाइक दे रही है ना आपको, मैं कोई कंपनी की साइट से नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी कम प्राइस में मिल रही है बाइक। और मैंने इसका फीडबैक भी देखा है, पहले वाली जो मॉडल्स मेरे जो भी नोन में यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा वाला, ईजी वाला, तो भाई उनकी बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। जैसे ओला में आ रही है, ठीक है ना, तो वैसी कोई बेसिक मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं मिल रही है इस बाइक में। इस वजह से यार कंपनी अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट कैसे ना कैसे निकालेगी। आपने 1 लाख पे कर दिया है, तो जब आपको बाइक मिल जाएगा फिर आप स्मार्ट IQ एंड कलर डिस्प्ले वाला पेमेंट करोगे, तो आपको दूसरी बाइक थोड़ी ना देंगे। 499 में स्मार्ट IQ एंड कलर डिस्प्ले दोनों फीचर्स है, तो अगर नहीं पे करोगे, नहीं पे किया, तो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मिलेगा। भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करा है, क्योंकि वहाँ पे यही आ रहा है कि स्मार्ट IQ मिलेगा और कलर डिस्प्ले मिलेगा। तो दोस्तों कलर डिस्प्ले है, सभी बाइक में कलर डिस्प्ले है। अगर आप स्मार्ट IQ के पैसे नहीं दोगे ना, तो भी आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो कलर डिस्प्ले ही मिलेगी। तो कलर डिस्प्ले वाला हटा दो भाई, साइड करो। बात आती है स्मार्ट IQ की, तो भाई मैंने अभी उसकी पेमेंट नहीं करी है। स्मार्ट IQ की है ना, जब RTO वगैरह के लिए मुझे कॉल आएगा ना, बाइक बुक होगी, उस टाइम पे वो मेरे से पूछेंगे कि आपको एडिशनल में क्या क्या फीचर्स चाहिए, आपको बैटरी वारंटी चाहिए, आपको ब्लूटूथ चाहिए, आपको नेविगेशन चाहिए, आपको स्मार्ट IQ चाहिए, तब वो पूछेंगे, तब मैं उसकी पेमेंट अपने हिसाब से अगर मुझे करना होगा तो कर दूंगा। वैसे मैं स्मार्ट IQ ले लूँगा जहाँ तक है। तो आज के जितने कमेंट्स थे, मैंने 4-5 कमेंट्स थे जो मेजर मुझे लगे कि आप लोगों को बताना चाहिए इस बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था RTO चार्जेस के ऊपर, ताकि ऑन रोड जो प्राइस है आपको पता चल सके। अब मैं एक बेसिक आपको ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ भाई। तो 1 लाख रुपए की मुझे बाइक पड़ेगी, ठीक है, एक्स शोरूम, जो मैंने पेमेंट कर दी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फरीदाबाद का बता रहा हूँ, अपने स्टेट का अलग हिसाब रखना, ठीक है। मुझे RTO चार्जेस देने हैं जो कि रफली 7,000 मैं मोटा मोटी लेके चल रहा हूँ, 1,07,000 हो गया। इंश्योरेंस 6,000 जोड़ रहा हूँ मैं, 1,13,000 हो गया। फिर स्मार्ट IQ अगर मैं लेता हूँ तो उसमें 5,000 आप जोड़ दो, तो 1,13,000 और 5 हो गया 1,18,000। फिर 7,000 मैं बैटरी के दूंगा, ठीक है। तो मैं भूल गया यार गिनती कहाँ पे था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, तो बैटरी के 7,000 जोड़ के 1,25,000 रुपये हो गए। और अब अगर इसका कुछ ओबेन के चार्जेस है भाई, पता नहीं शोरूम चार्जेस है किस चीज़ का है, जितना मुझे अभी तक पता चला है वो आई थिंक 4 से 5,000 रुपये ये लोग लेंगे। तो 1,29,000 या 30,000 में ये मेरे को बाइक पड़ेगी। ऑन रोड प्राइस है इसका 1,30,000, जब मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी है, स्मार्ट IQ, बैटरी वारंटी, इंश्योरेंस, RTO, सारा चीज़। और मेरा स्टेट जो है उसमें
RTO के चार्जेस 7,000 देने ही पड़ेंगे मेरे को, 6 to 7,000, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो तो ये आपको 7-6 हज़ार रुपये कम कर दो, और अगर आप स्मार्ट IQ नहीं लेते हो तो 5,000 और कम कर दो, तो ये आपको रफली 1,18,000 17,000 में मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली से हो या कोई ऐसे शहर से जैसे महाराष्ट्र से, यूपी से, तो आपको ये कम दाम में पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है ओबेन के ऊपर, जब तक मेरे को ये डिलीवरी डेट वगैरह अभी तक पता नहीं चली है कि कब डिलीवरी, एग्जैक्ट डिलीवरी डेट कब है या टेस्ट राइड, मैं जितनी जल्दी इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना आप तक लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।